हेलो गाइस, वेलकम टू ARS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जीके प्लस जीएस सीरीज की। और देखिए, ये जो हमने सीरीज चला रखी है, इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम हुई है उसमें जो क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ डेट भी देख सकते हैं, जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे 31 मार्च 2016 को जो शिफ्ट 3 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और वीडियो के लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे और एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, आप सभी हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, गुरु शिखर क्या है? ऑप्शन है, एक प्रसिद्ध सिख कवि, एक प्राचीन भारतीय सूफी संत, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, या 19वीं सदी का साहित्य। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो गुरु शिखर इसका ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली की पश्चिम की ओर से माही नदी एवं लूना नदी निकलती है। गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी डैश की बजा ले रहे हैं। ऑप्शन है, ऊर्जा दक्षता, सामर्थ्य, आसान उपलब्धता, या सुविधाजनक निपटान। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा दक्षता। ध्यान रखिएगा, ये जो एलईडी है यह बहुत कम ऊर्जा का प्रयोग कर अधिक प्रकाश देती है। इसका कारण उसकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता न्यूनतम होना है। ऊर्जा के अधिकांश भाग को प्रकाश में बदल देती है। और ये जो सीएफएल है यह भी साधारण बल्ब से कम ऊष्मा उत्सर्जन कर प्रकाश में अधिकतम ऊर्जा बदल देते हैं। एलईडी और सीएफएल बल्ब साधारण बल्ब से अधिक टिकाऊ भी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? ऑप्शन है, फ्रेडरिक मिएस्चर, अल्ब्रेक्ट कोसेल, फोब्स लेवने, या इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर का ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक मिएस्चर। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो डीएनए है इसकी अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लौक में भी होती है। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए आनुवांशिक क्रिया का आधार है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है, 1915, 1905, 1947, या 1906। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905। और साथ ही ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित आइंस्टीन ने किया था जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से संबंधित हैं और प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, अर्थात E is equal to mc स्क्वायर, where E is एनर्जी एंड m is मास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? ऑप्शन है, दिल, जबान, दिमाग, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, दिल। और साथ ही ध्यान रखिएगा, क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया के लिए प्रयत्न करना होता है जो स्वतः नहीं हो सकता है, जैसे बोलना या चलना। और अनैच्छिक क्रिया जो अनचाहे होता है अर्थात स्वतः होता है, उसे रोका नहीं जा सकता है, जैसे छींकना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? ऑप्शन है, उन्होंने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था, या उन्हें 1927 में नाइट की उपाधि दी गई थी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। यह सीवी रमन के बारे में बिल्कुल भी गलत है।
1928 ईस्वी में प्रकाश के प्रभाव पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे राम प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1930 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह सही है। और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह भी सही है। और उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था, यह कथन भी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? ऑप्शन है नींबू का रस, सफ़ेद सिरका, संतरे का रस या टमाटर केचप। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद सिरका। ध्यान रखिएगा, एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। एथेनोइक एसिड का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जोकिग अल चापो गुजमैन कौन है? ऑप्शन है सबसे छोटे कद का जिंदा आदमी, हॉलीवुड फिल्म निर्देशक या ब्राजील फुटबॉल स्टार या मैक्सिकन का ड्रग लॉर्ड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड। ध्यान रखिएगा, ड्रग्स का व्यापार भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित गिरोह द्वारा होता है। गुजमैन को ड्रग्स किंग के रूप में जाना जाता है। ड्रग्स तस्करी में आतंकवादी का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बृहदेश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? ऑप्शन है साबुन बनाने के पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या बलुआ पत्थर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रेनाइट है ये ज्वालामुखी के परिणाम उत्पन्न सामग्री से बना चट्टान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक कड़छिपी क्या है? ऑप्शन है एक बड़ा सितारा, एक छोटा लड़ाकू विमान, एक भूमिगत शहर या एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। इसके आंसर का ऑप्शन नंबर डी, एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। और साथ ही ध्यान रखिएगा, घोंघा, सीपी, डोरिस, ऑक्टोपस, कुंडलिनी इत्यादि मोलस्का संघ के प्राणी है। कुंडलिनी को उद्यान घोंघा कहते हैं। मोलस्का प्राणी श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा लेते हैं। इस बार का रक्त रंगहीन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और श्रीलंका में समानता बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या सिंहलीज। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, तमिल। ध्यान रखिएगा, द्रविड़ भाषा समूह में सबसे प्राचीन तमिल भाषा है। तमिलनाडु निवासी श्रीलंका के मुख्यतः जाफना द्वीप पर निवास करते हैं जो तमिल बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? ऑप्शन है रोडिनिया, पेनोसिया, पैंगोई या गोंडवाना लैंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड। और ध्यान रखिएगा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड प्लेट के दबाव में गाद बढ़ने से टेथी सागर समाप्त होकर 5 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की उत्पत्ति हुआ। भारत में कोयला का विशाल भंडार ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी या IK गुजराल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने अपने करियर की शुरुआत RSS के कार्यकर्ता के रूप में किया। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और वर्तमान में ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंग्रेजी IB क्या है? एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग, एक बैंगनी रंग का फूल, USA में एक आम जहरीला पौधा या अंग्रेजी चाय का एक प्रकार। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, USA में एक आम जहरीला पौधा। ध्यान रखिएगा, यहाँ जहरीला की बात हो रही है तो आपको बता दें, किंग कोबरा अत्यंत जहरीला सांप है। समुद्री सांप हाइड्रोफिश सबसे जहरीला सांप माना जाता है और हिलोडर्मा जहरीली छिपकली है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पॉजिट्रॉन, फोटोन, प्रतिकण या न्यूट्रिनो। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकण। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए
और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन है नीलाद्रि, शेषाद्रि, नारायणाद्रि या वेंकटाद्रि। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेंकटाद्रि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? ऑप्शन है निकल, लोहा, चुंबक पत्थर या एल्यूमिनियम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुंबक पत्थर। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड अर्थात Fe3O3 है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हार्वर्ड, वाल्टर फ्लोरे या विंसेंजो टिवेरिया या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है शशि थरूर, शरद पवार, चेतन भगत या प्रणब मुखर्जी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, शरद पवार। ध्यान रखिएगा, ये जो शरद पवार हैं ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। शरद पवार कांग्रेस कृषि मंत्री सहित अनेक मंत्री के पद पर सेवा दे चुके हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख नेता शरद पवार हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है जून 2015, जुलाई 2014, जून 2014 या जुलाई 2015। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2014। ध्यान रखिएगा, नमामि गंगे योजना का उद्देश्य 2020 ईस्वी तक गंगा नदी को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ बनाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टेराकोटा की मूर्तियां का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, थाईलैंड, चीन या जापान। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, चीन। ध्यान रखिएगा, चीन का हॉन वंश प्राचीन काल का महानतम वंश है। हॉन वंश के इतिहास से कुषाण काल की जानकारी मिलती है। और ध्यान रखिएगा, ये जो टेराकोटा है यह मिट्टी की पकी हुई मूर्ति है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कवक विज्ञान अर्थात माइकोलॉजी क्या है? ऑप्शन है बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन या परजीवी का अध्ययन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। और साथ ही ध्यान रखिएगा, कवक पर्ण रहित, संकेंद्रित, संवहन उतक रहित थैलोफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सुस्ती क्या है? ऑप्शन है पशु निद्रा, पानी प्रतिधारण, भोजन की कमी के कारण मौत, सपना देखने में एक चरण। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, पशु निद्रा। ध्यान रखिएगा, निद्रा रोग जापान और दक्षिण अफ्रीका में मक्खी से फैलने वाला रोग है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? ऑप्शन है झीरी, मत्तूर, गनोडा या श्याम सुंदरपुर। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मथुर। और ध्यान रखिएगा, द्रविड़ भाषा पर संस्कृत का प्रभाव बहुत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मेलियोडोसिस क्या है? ऑप्शन है त्वचा पर लाल चकत्ते, संक्रामक रोग, जोड़ों में पुराना दर्द, स्मरण शक्ति में क्षति। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, संक्रामक रोग। और ध्यान रखिएगा, ये जो संक्रामक रोग है वह एक दूसरे के संक्रमित व्यक्ति के प्रभाव में आने से फैलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? ऑप्शन है शासक राजा या रानी होती है, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, या वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, राज्य का प्रमुख
उसके लोग द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। और ध्यान रखिएगा, लिच्छवी विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र है। भारत संविधान में गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भूगणित अर्थात जियोडेसी क्या है? ऑप्शन है वैमानिकी की एक प्रशाखा, हिम पर्वत का अध्ययन, पहाड़ों का अध्ययन, या गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, भूगणित के अंतर्गत पृथ्वी के भौगोलिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है गणितीय आधार पर। अब देखते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज में क्वेश्चन पूछा था, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आनंद पांडे, एम.एन. राय, स्वामी सहजानंद, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, आनंद पांडे। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज में बताएंगे। क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडिका, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, या इनमें से कोई नहीं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।